जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 58 है। इससे पहले मैंने 57 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। फटाफट बताएंगे प फ ब भ व्यंजन जो है ये क्या होते हैं। कंठ होते हैं या ओष्ठ होते हैं, दंत होते हैं या तालव्य होते हैं। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना प फ ब भ म जो है ये क्या होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती है। कौन सी ध्वनियां होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ता वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये दंत होती हैं। ता वर्ग की ध्वनियां जो है ये दंत होती हैं। और चा वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र, चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये तालव्य भी होती हैं। और का वर्ग की ध्वनियां जो है ये कंठ होती हैं। और पा वर्ग की ध्वनियां तो आप बता ही दिए हैं कि पा वर्ग की ध्वनियां जो है क्या क्या होती हैं, ओष्ठ होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से कौन नहीं है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। कौन कौन हो सकता है, तो देवता भी होता है, गुरुजन भी होता है, ईश्वर भी होता है, लेकिन पुत्र नहीं हो सकता। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उन्हें हम अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीन का पर्यायवाची जो है ये मत्स्य होता है और क्या होता है, जग भी होता है, जल जीवन भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इसका राइट आंसर बताएंगे घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। घनिष्ठता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं मित्र, सोच समझकर सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। तो याद रखना घनिष्ठता जो है ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ। कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। फटाफट बताएंगे कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट न पड़े उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो भर जो है ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इसका राइट आंसर बताना है। कुल का अर्थ होता है वंश, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा। फटाफट बताएंगे
कुल का अर्थ होता है वंश, तो कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अर्थ आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना कुल का अर्थ होता है वंश, जबकि कुल का अर्थ होता है किनारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे किनारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना देशभक्ति में कौन सा समास होगा मित्र? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, इसका हो जाएगा समास विग्रह। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कायिक, वाचिका, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है ये किसके भेद हैं? सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना जो होते हैं मित्र ये किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये चारों जो है ये किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, सोच समझकर सभी भाई बहन बताओ कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तद्भव की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ओझा जो है मित्र ये तद्भव शब्द है। ओझा जो है ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम, ओझा का तत्सम क्या होगा? उपध्या होगा। क्या हो जाएगा? ओझा का तत्सम उपध्या होगा। और ओझा जो है ये तद्भव शब्द है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा शब्द है जो विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके ही एक लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मित्र, तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो विशेषण को पहचानिए बात कर रहा था ना, तो ऐतिहासिक जो है ये एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवलंब और अविलंब का अर्थ आपसे पूछ रहा है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा, अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब यानी देर से नहीं तुरंत यानी शीघ्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, अवलंब का होता है सहारा, अविलंब यानी देर से नहीं यानी शीघ्र तुरंत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वर्णों की समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों की समुदाय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र ये क्वेश्चन जो है ये असिस्टेंट ऑपरेटर की बुक अरविंद प्रकाशन से कराए जा रहे हैं। अब आपके जो बुक आ चुकी है मार्केट में, सभी की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। इसलिए मित्र आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो वर्णों की समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्रमशः बताना है फटाफट। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रम से है। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कृष्ण ने कंस को मारा तो कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ होगा। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है।
उसका गढ़ क्या होगा? जिसका वर्णक्रम आदि लघु अंत और मध्य गुरु अंत लघु हो, उसका गढ़ जो है ये जगड़ होता है। क्या होता है? जगड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। सोच समझकर सभी भाई बहन फर्स्ट आंसर करेंगे। शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर क्या होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। वह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ है कि लिखा है बल्कि यहाँ है लिखा है। तो है वाली वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना महोत्सव का संधि विच्छेद जो है यह महा प्लस उत्सव होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? गुण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद जो है महा प्लस उत्सव होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? अच्छा ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ वाचक शब्द का लोप हुआ है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अपने मुंह मियाँ मीठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अपने मुंह मियाँ मीठू बनना मुहावरे का उचित अर्थ जो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना अपने मुंह मियाँ मीठू बनना मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 25 है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परि उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना शब्द अलंकार के भेद 3 होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। जबकि अतिशयोक्त जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पांव का तत्सम रूप क्या है? पांव जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो पांव का तत्सम जो है ये पाद होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यदि 16-12 मात्राओं पर होती है? यानी आपसे पूछ रहा है यदि जो है 16 और 12 मात्राओं पर हो और उस छंद में 28 मात्राएं हो वो कौन सा छंद होता है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर जो है मित्र ये क्या होती है? यति होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी मित्र क्लास को मिलकर शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। तो 30 का जो राइट आंसर होगा तुलसीदास जी की नहीं है पूछ रहा था ना। तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है, जिसको महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था मित्र।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, यानी बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बचपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सा देशज शब्द है, निम्न में कौन सा शब्द जो है ये देशज है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो खिड़की जो है मित्र ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। लोटा जो है ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वही गत साफ सचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। वही गत साफ सचुंदर केरी इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो दुविधा में पड़ जाना होता है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। नीली कमीज वाले छात्र को ये कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र ये जो वाक्य लिखा गया है ये रचना के आधार पर ये कैसा वाक्य है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह वाक्य जो है रचना के आधार पर सरल वाक्य लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है, यह आपको बताना है। विशेष की परिभाषा लिखी गई है उसे आपको चुनकर बताना है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का। तो याद रखना जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उन्हें हम विशेष कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती हो तो हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे राम की विशेषता बताई जाए तो राम जो है ये विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे मोहन या कोई वस्तु की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। यानी बैठकर जो है ये कैसा है, फटाफट बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 36 का जो राइट आंसर होगा पूर्व कालिक कृदंत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है। जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सभी भाई बहन बताएंगे तो बिल्कुल सही, उन्हें हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो उत्तम पुरुष जो है मैं और हम जो है ये उत्तम पुरुष है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहरा का भाववाचक संज्ञा जो है ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है मित्र, सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो गहरा का भाववाचक संज्ञा जो है ये गहराई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। यानी सत्याग्रह का समास विग्रह जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सत्य के लिए आग्रह बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा समास है, तो याद रखना तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा और इसका समास विग्रह जो है सत्य के लिए आग्रह होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 35 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं
किया है प्लीज कर देंगे मित्र। जो भी भाई बहन अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं प्लीज मित्र 1-2 फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।